किसान को मारा। जो सरकार जवान और किसान को मारती है वो सरकार नहीं होती, वो हत्यारी होती है। अभी एक तरफ तो शुभकरण जी कह रहे हैं जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही, यही कह रहा है क्या? यही कह रहा है ना? क्या देश का ठेका उन्होंने ले रखा है क्या? क्या लाइसेंस उन्हीं के पास है क्या? उनकी सगी ये कह रही है कि क्षेत्र में नहीं रहने दूंगी, क्या सारा फिरवाड़ी वही करती है क्या? एक बात सुन लो, जब देश का हिंदुस्तान में जब हमारा मनमोहन सिंह जी का राज था तब 62 रुपये डॉलर था और मोदी जी की टाइम में 83 रुपये हो गया है। जब कच्चे तेल का भाव 105 रुपये था तब मनमोहन सिंह जी की टाइम में 55 रुपये तेल था और अब 74 रुपये है, उसके बाद भी 100 पार हो गया। पहला ट्रैक्टर रखा करता कहते जब 2 ड्रम घर पाया करता ना, अब एक पिप्पी में तेल गाड़ के लाओगी, तेल का पिसा ठीक हो जाए। जो स्थिति हिंदुस्तान की है, बीजेपी वाले बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। 3-4 दिन पहले मेरे को मिल गए तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। मैं कहा मत कर दी अपनी अपनी बुलंदियों पर इतना अरमान, मैंने आसमान से जमीन पे तारों को टूटते जमीन पे देखा है। मत कर अपनी बुलंदियों पर इतना अरमान, मैंने आसमान से जमीन पे तारों को टूटते हुए देखा है। जो सुबह से शाम तक भिखारियों को भीख देता था उनको मैंने शाम को 6 बजे भीख मांगते देखा है। जो हिंदुस्तान के शेरशाह सूरी ने ग्रांड रोड बनाई थी उसके छठी पीढ़ी को मैंने स्टेशन पर रिक्शा लगाते हुए देखा है। तो जो आदमी बहुत बड़ी बातें करता है, जो लोग ये कहते थे मेरे नाम से समुद्र सूख जाता है और सूर्य छिप जाता है, उनको अर्थी पे जाते हुए देखा है। ये घमंड करते हैं, इनको बता दो आप लोग कि हमें जो भी अशोक जी ने दिया था वो तुम 7 पीढ़ी में भी नहीं दे सकते। आज मैं 4 महीने से एमएलए मैं भी हूँ, रीटा जी भी है, भगवान राम जी, अगर 20 रुपये का काम किया हो तो बता दो क्या? अशोक जी के बाद तो मांगने की डील थी, देने की डील नहीं थी, मांगने की डील थी। जो कोई मांगता था, भाई राजकुमार जी ने बता ही दिया कि विजेंद्र सिंह जी 1,32,756 वोट से जीतेंगे। आज कह के जा रहा हूं आपको। और ये अशोक जी साहब बैठे, मैंने 3 बातें इनको पहले भी की थी, तुलने मेरी पार गई हैं और चौथी ये कह रहा हूं, और पूरे हिंदुस्तान में 237 सीट आएंगे, 38 आ जाते मेरे को कह देना। कुछ नहीं है, सपना दिखा रहा लोगों को 400 सीट। अरे एक बताओ, किसान आदमी होते 400 सीट को तो बेरो है, 20 बीघा गेहूँ उनको कोई मेरे बेटा कितने मन भी गेहूँ होंगी। और मोदी 400 किलोमीटर 400 कश्मीर से कर लेंगे तो बेरो पार जाए कि 400 सीट जाऊँगा, है क्या सही? नहीं है ना। कोई झूठ बोला है, एकदम झूठा है और सारी जिंदगी पर झूठ बोला है। आप लोग सब मिलिए और लगिए, विजेंद्र जी जीतेंगे, राजस्थान में 15 सीट आएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईटी को ये आज भाग के कांग्रेस वाला जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहा है और मशीन बढ़ के साफ हो जाए। श्रवण कुमार को 93 में मुख्यमंत्री बेरुसिटी लेके जा रहे थे, पैसा भी दूंगा, मंत्री बनाऊंगा, नहीं बना। 2005 में वसुंधरा जी लेने गए, अब भी मेरे को टेलीफोन 3 पर आया। ये जा रहे हैं, इनकी दशा देखना क्या होता है। इनकी दशा और दिशा दोनों बिगड़ेगी और कांग्रेस से जाएंगे और बीजेपी वाले को बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए जो अपने सही स्थान में बैठा रहता है, अशोक जी के सानिध्य में काम करता है, वो कभी भूखा नहीं मरता है। वो भूखे भी मरेंगे, पर अशोक जी धोखा बात को है, अशोक जी धोखा बात का थोड़ा माल बोलने का बैठने, ये तो भाग्या ना। अशोक जी के पास साफ दिल के आदमी थे, माल घणो बोलेगा लूट के, और पता जब एंड आयो जब बीजेपी मिल गया, वहां तो चोरों की पार्टी ने जमात चोर बना दिए। ये देता रहा माल में खाता रहा और करके बेड़ो और मशीन का महंगे निकला, शुद्ध हो रहा है। अब वो शुद्ध हो गए, वो कौन सी मशीन है जिसमें से बीच के निकल जाना वो शुद्ध हो जाए, न रह जा, वो शुद्ध उनके बाद ईडी आ जाती है। न ईडी का डरना है, न ट्रांसफर से डरना है। इसलिए मैं कहता हूं, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, देश आजाद करवाया था, वो ही भावना आपको रखनी है और एकजुट होकर, एक भावना, एक स्वरूप होकर के कांग्रेस में वोट डालिए। हिंदुस्तान की राज कांग्रेस के हाथ में आएगा, पार्टी के हाथ में आएगा, गठबंधन के हाथ में आएगा और मोदी जी को एक दिन जाना ही पड़ेगा। क्या घमंड कर रहा है? जो लोग फांसी तोड़ते थे उनकी फांसी के तख्ते बंद हो गए। जो लोग सूर्य देख सकते, राजा को नहीं देख सकते, उनके होटलों में लोग बला के खाना खिलाने लग गए। कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो मरोगे, नहीं डरोगे तो निडर बन जाओगे। इससे क्या है, नहीं डरोगे ना, ऊपर हाथ करके कहो नहीं डरेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एक ही बात करें, भगवान राम कह कुआं सूख गया। हम कह रहे सदियों बाद उतरे गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहेंगे। जो सिर झुके नहीं झुका गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा के रहेंगे। जाति और धर्म का जो जहर फैला इसको मिटा के रहेंगे। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला वहां चिराग जला के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार व्यक्त करता हूं।